हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। पुट दीज वर्ड्स इन ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनको इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब इनको हमें कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट अरेंज करना है। पहले सबसे कोल्डेस्ट वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हॉटेस्ट की तरफ इसको लिखते जाएंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, बॉइलिंग वाटर, आइसक्रीम, रूम टेम्परेचर एंड हॉट टी। तो अगर इन चारों में हम देखें तो सबसे कोल्डेस्ट क्या है यहाँ पे, आइसक्रीम। तो उसको हम यहाँ लिख देंगे आइसक्रीम। इससे कम कोल्डेस्ट क्या होगा, बॉइलिंग वाटर, रूम टेम्परेचर एंड हॉट टी में से क्या होगा, रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज हॉट टी, और सबसे हॉट यानी हॉटेस्ट क्या होगा इन सब में, बॉइलिंग वाटर। Temperature plays an important role in our daily lives. It helps us understand how hot or cold something is. It is important for everyday tasks like cooking, checking if someone has a fever, or understanding weather forecasts. Knowing how to measure temperature accurately is essential for both practical activities and scientific studies. Accurate temperature measurements help us make better choices and ensure our safety in various situations. अब ये जो टेम्परेचर है, ये हमारी एवरीडे लाइफ में, डेली टास्क्स में ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें समझने में हेल्प करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, जो हमारे डेली टास्क के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कुकिंग के लिए ज़रूरी है, या हमें ये चेक करना है कि किसी पर्सन को फीवर है या नहीं, या वेदर फोरकास्ट हमें समझना है। तो इन सब के लिए टेम्परेचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब ये जानना, टेम्परेचर को करेक्टली, बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करना, ये बहुत ज़रूरी है दोनों ही प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए। एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट, अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होगा तो उससे हम और अच्छी चॉइसेस हम ले पाएंगे डिफरेंट सिचुएशंस। हॉट और कोल्ड, टू फिगर आउट इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड वी ऑफन यूज आवर सेंस ऑफ टच। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ सनी डे द पेवमेंट माइट फील हॉट compared to the cooler grass nearby. Hot objects like a freshly baked cookie or a cup of tea feel warm to touch, while cold objects like ice or chilled water feel cool. Our sense of touch can provide a basic idea, but it isn't always accurate. तो अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सेंस ऑफ टच का यूज़ करते हैं। मतलब हम टच करके देखते हैं और हमें उससे सेंस होता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत ज़्यादा सनी डे है और उसमें अगर हम पेवमेंट को फील करें तो पेवमेंट हमें कैसा लगता है, हॉट लगता है। और जो पास में ग्रास होगी, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो हमें कंपैरेटिवली वो हमें कूल लगेगी। ऐसे ही हॉट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर आपने बिल्कुल अभी फ्रेशली बेक करी है कुकी को, या एक कप ऑफ टी है उसको टच करोगे तो आपको वार्म लगेगा, या फिर अगर आप आइस और चिल्ड वाटर को टच करोगे तो आपको कूल फील होगा। तो ये जो सेंस ऑफ टच है, ये आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, लेकिन ये हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। इमेजिन टचिंग 2 cups of water, one with warm water and other with cold water. Your hand can tell that one is warmer and the other is cooler, but it can't tell you the exact temperature. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 कप्स हैं, दोनों में वाटर है और आप उनको टच कर रहे हो, एक में वार्म वाटर है और एक में कोल्ड वाटर है, तो आपको ये सेंस ऑफ टच से आपको ये तो पता चल जाएगा कि एक कप में वार्मर है वाटर और एक में कूलर है, लेकिन आप एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता पाओगे दोनों कप्स का। एक्टिविटी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड हाउ टच कैन गिव अ बेसिक आइडिया ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम ये समझेंगे इस एक्टिविटी से कि कैसे सिर्फ टच करके हमें एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है टेम्परेचर के डिफरेंस। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें 2 बोल्स रिक्वायर्ड है, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर, फिल 1 बोल विद हॉट वाटर एंड द अदर विद कोल्ड वाटर। एक बोल में हमें हॉट वाटर करना है और दूसरे में कोल्ड वाटर कर लेना है। प्लेस 1 हैंड इन द हॉट वाटर एंड द अदर हैंड इन कोल्ड वाटर फॉर 30 सेकेंड्स। अब हमें एक हैंड अपना हॉट वाटर में रखना है और दूसरा हैंड कोल्ड वाटर में रखना है 30 सेकेंड्स के। After 30 seconds, remove your hands and immediately place them both in the same bowl of lukewarm water. अब 30 सेकेंड्स के बाद क्या करना है, आपको अपने दोनों हैंड्स वाटर में से रिमूव करने हैं और इमीडिएटली एकदम से फिर दोनों को प्लेस कर देना है इन द सेम बोल ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। एक ल्यूकवार्म वाटर के बोल में आपको दोनों हैंड्स उसमें रखते हैं। ऑब्जर्वेशन, नोटिस हाउ ईच हैंड फील्स डिफरेंटली इन ल्यूकवार्म वाटर। अब दोनों हैंड्स पे आपको डिफरेंट फील होगा उस ल्यूकवार्म वाटर में। Conclusion, our sense of touch can indicate temperature differences but cannot provide an exact measurement. तो ये जो हमारी सेंस ऑफ टच है, इससे हमें ये तो पता चला कि यहाँ टेम्परेचर में डिफरेंस है,
लेकिन कितना एग्जैक्टली डिफरेंस है वो हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते हैं। टेम्परेचर. Temperature tells us how hot or cold something is. When the temperature is high, it means the object feels warm. For example, heating water on the stove increases its temperature, causing the water particles to move more quickly. When the temperature is low, the object feels cool. For instance, placing water in the freezer lowers its temperature, causing the water particles to move more slowly. अब टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड. जब टेम्परेचर हाई होता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमें वार्म लगेगा. फॉर एग्जांपल आप वाटर को हीट कर रहे हो स्टोव पे, तो उससे क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे वाटर पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं. और अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो ऑब्जेक्ट हमें कूल फील होता है. ये इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आपने वाटर को फ्रीज कर दिया तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और वाटर पार्टिकल्स स्लोली मूव करते हैं. To measure temperature accurately, we use thermometers. A thermometer provides precise readings so you can know the exact temperature of something. For instance, if you touch 2 cups of water, one with warm water and the other with cold water, you can feel the difference. But only a thermometer can give you the exact temperature of each. This allows for precise measurements instead of just an estimate based on how it feels. तो अगर आपको टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं. अब थर्मोमीटर क्या करता है, बिल्कुल प्रिसाइज रीडिंग हमें बताता है, जिससे हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल सकता है किसी भी चीज. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 कप्स हैं वाटर के, एक में वार्म वाटर है एक में कोल्ड वाटर है, आप टच करके डिफरेंस बता सकते हो, लेकिन सिर्फ थर्मोमीटर ही है तो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देगा दोनों कप का. तो इससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट्स पता चलते हैं, सिर्फ एक एस्टिमेट नहीं पता चलता. Fill in the blanks. Temperature tells us how dash or dash something is. Temperature हमें क्या बताता है कि कितना hot या cold कोई object है. Our sense of dash can give us a basic idea of temperature. तो हमारी sense of touch है वो हमें एक basic idea temperature का provide कर देती है. When the temperature is dash, the object feels warm. जब temperature high होता है तो object हमें कैसा लगता है, warm feel होता है. Water in the freezer has a low temperature, और water जब freezer में होता है तो उसका low temperature होता है. A dash gives us the exact temperature of something. थर्मोमीटर हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देता है किसी भी चीज का. Did you know that the coldest temperature ever recorded on Earth was minus 128.6 degree Fahrenheit, that is minus 89.2 degree Celsius in Antarctica in 1983. तो ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो पूरी अर्थ पे रिकॉर्ड हुआ हो वो इतना था, और ये कहाँ पे था, अंटार्कटिका में 1983. That's colder than dry ice, जो dry ice से भी colder है. The average temperature of human body, अब human body का average temperature typically कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड होता है, that is 37 डिग्री सेल्सियस. But it can vary depending on the time of day, your activity level and even the weather. लेकिन ये vary कर सकता है, चेंज हो सकता है ये कि आप किस टाइम पे, डे के किस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हो टेम्परेचर, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, वेदर के बेसिस पे भी ये चेंज हो. This is why it's important to measure body temperature at the same time each day for accurate readings. इसीलिए अगर आपको accurate reading चाहिए तो क्या एडवाइज्ड होता है कि आप सेम टाइम पर हर रोज उसकी रीडिंग ले बॉडी टेम्परेचर की, जिससे कि आपको accurate reading पता चले. Measuring temperature. Measuring temperature is essential for many tasks, from checking if you are unwell to conducting scientific experiments. Different types of thermometers are used depending on what you need to measure and where you are. Here are some common types and how they work. तो टेम्परेचर को मेजर करना बहुत ज़रूरी है काफ़ी टास्क से के लिए. फ्रॉम चेकिंग, अगर ये चेक करना है कि आप वेल हो या अनवेल हो, या आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इन सब के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स यूज होते हैं कि आपको क्या मेजर करना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं. तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप्स देखते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं वो भी देखें. सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. Modern digital clinical thermometers are popular because they are easy to use and provide accurate reading quickly. These thermometers display temperature in degrees Celsius and are much safer than older mercury thermometers, which could be dangerous if broken. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है. जो मॉडर्न डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं ये ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ईजी है यूज़ करने में, एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत ही तेज़ी से. अब ये थर्मोमीटर्स ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में डिस्प्ले करते हैं, और ये ज़्यादा सेफ हैं जो हम पहले ओल्डर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स यूज़ करते थे उनसे, क्योंकि वो डेंजरस हो सकते हैं अगर वो ब्रेक हो जाएं तो. When you feel unwell and need to check if you have a fever, a digital thermometer is helpful too. To use it, place the thermometer under your tongue or in your ear.
After a few moments, it will beep, indicating that it has finished measuring. You can then read the temperature on the digital display, which helps you determine if you need to see a doctor or take some medicine. तो जब आपको अगर अनवेल फील हो और आपको ये चेक करना है कि आपको फीवर है या नहीं, तो उसके लिए आप डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी हेल्पफुल होता है। कैसे यूज़ करते हैं? सिंपली थर्मोमीटर को हम अपनी टंग के नीचे रखते हैं या अपने ईयर में रखते हैं, और कुछ मोमेंट्स के बाद क्या होगा, वो बीप करेगा, बीप साउंड प्रोड्यूस होगी, जो क्या इंडिकेट करेगा कि उसने मेजर कर लिया है। फिर आप उस मेजरमेंट को रीड कर सकते हो और आप उससे देख सकते हो कि आपको डॉक्टर के पास जाने की नीड है या कुछ मेडिसिन लेने की नीड है या नहीं। Some animals like the Arctic fox can lower their body temperature to conserve energy in cold environments. It's nature's built-in thermostat. तो कुछ एनिमल्स जैसे कि आर्कटिक फॉक्स, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो कर सकते हैं एनर्जी बचाने के लिए कोल्ड एनवायरनमेंट्स। ये क्या है? ये इनके अंदर नेचुरल ही है ये फीचर, और ये क्या है? ये बिल्ट इन थर्मोस्टैट, इनको हमने ऐसे बोल दिया। ऑब्जेक्टिव देखते हैं अब एक्टिविटी का। टू मेजर एंड कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड। अब हमें डिफरेंट लिक्विड्स का टेम्परेचर मेजर करना और उनको कंपेयर करना है। मटीरियल्स रिक्वायर्ड: अ डिजिटल थर्मोमीटर, अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, अ ग्लास ऑफ रूम टेम्परेचर वाटर। अब हमने एक डिजिटल थर्मोमीटर लिया और हमने 3 ग्लासेस लिए, एक में कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है और एक में रूम टेम्परेचर वाटर है। प्रोसीजर: मेजर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर यूजिंग द डिजिटल थर्मोमीटर। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे डिजिटल थर्मोमीटर की हेल्प से। देन उसके बाद हॉट वाटर का मेजर करेंगे और फिर रूम टेम्परेचर वाटर का मेजर करेंगे। रिकॉर्ड ऑल द टेम्परेचर, सबको रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन: कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ 3 लिक्विड्स, तीनों लिक्विड्स के टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे। कंक्लूजन: डिफरेंट लिक्विड्स कैन हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड थर्मोमीटर्स हेल्प अस मेजर दीज डिफरेंसेस एक्यूरेटली। क्या कंक्लूड करा हमने? कि अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है और थर्मोमीटर हमें ये एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर स्केल्स: टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट स्केल्स, ईच यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। अब टेम्परेचर हम डिफरेंट स्केल्स में मेजर कर सकते हैं और सबका अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले सेल्सियस स्केल। दिस स्केल इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन साइंस। ऑन दिस स्केल वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस and boils at 100 degrees Celsius. The unit for temperature in the scale is degrees Celsius, denoted by degree C. It's a simple way to measure temperatures used in most countries for everyday activities like checking the weather or cooking. तो सबसे पहले स्केल कौन सा यूज करते हैं? डिग्री स्केल, डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरीके से डिग्री सी की तरह लिखते हैं। अब ये स्केल ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, साइंस में भी यूज होता है। इस स्केल में वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? डिग्री सेल्सियस हो गई। सिंपल वे है टेम्परेचर को मेजर करने का, जो ज्यादातर कंट्रीज में यूज होता है एवरीडे एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए, जैसे कि वेदर चेक करना है या कुकिंग के टेम्परेचर चेक करना है। नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल. This scale is mainly used in United States. On the Fahrenheit scale, water freezes at 32 degree Fahrenheit and boils at 212 degree Fahrenheit. The unit for temperature in this scale is degree Fahrenheit, denoted by degree F. It's commonly used for weather forecasts and household thermometers in the US. अब नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल. ये स्केल ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होता है. तो इसमें वाटर फ्रीज होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसकी यूनिट क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ से इसको डिनोट करते हैं और ये कॉमनली वेदर फोरकास्ट या फिर हाउस होल्ड थर्मोमीटर्स में. नेक्स्ट इज केल्विन स्केल. दिस स्केल इज यूज्ड मोस्टली इन साइंस, स्पेशली फॉर वेरी लोअर टेम्परेचर्स. द यूनिट फॉर टेम्परेचर इन दिस स्केल इज केल्विन, डिनोटेड बाय के. It starts at 0 K, which is the coldest possible temperature, absolute zero. On the Kelvin scale, water freezes at 273.15 Kelvin and boils at 373.15 Kelvin. This scale helps scientists measure extremely low temperatures accurately. अब ये केल्विन स्केल ये ज़्यादातर साइंस में यूज होता है, स्पेशली लो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए. इसकी यूनिट केल्विन होती है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं. ये 0 केल्विन पे स्टार्ट होता है, जो कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोल देते हैं. तो केल्विन स्केल पे वाटर फ्रीज होता है 273.15 केल्विन पे और बॉयल होता है 373.15 केल्विन पे. तो इसकी हेल्प से साइंटिस्ट बिल्कुल एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स को भी एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं. नाउ अब टेबल है जिसमें कंपैरिजन के हुए टेम्परेचर स्केल्स का. टेम्परेचर स्केल्स हैं, उनका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, देन बॉइलिंग पॉइंट है, कॉमन यूसेज है और उनकी यूनिट है. तो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. वर्ल्ड वाइड यूज होता है, स्पेशली इन साइंस. डिग्री सी से इसको डिनोट करते हैं.
Next is Fahrenheit. Freezing point is 32 degree Fahrenheit. Boiling point 212 degree Fahrenheit. मेनली यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स, ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होता है ये एवरीडे एप्लीकेशंस के लिए. डिग्री एफ से इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट है. केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट इज 273.15 केल्विन. बॉइलिंग पॉइंट इज 373.15 केल्विन. यूज इन साइंस, साइंस में यूज होता है स्पेशली लो टेम्परेचर्स के लिए, और के इसकी यूनिट है, इससे डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्विवेलेंट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट or 298.15 Kelvin. Shows how the same temperature can be expressed using different scale. अब अगर हम बात करें, एक टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम बोल सकते हैं ये किसके इक्विवेलेंट है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के, या फिर 298.15 केल्विन के. तो इससे क्या पता चल रहा है कि सेम टेम्परेचर को हम डिफरेंट स्केल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. Laboratory thermometers are used in science labs to measure temperatures of various substances. They often contain alcohol or mercury and can measure a wider range of temperatures compared to clinical thermometers. लेबोरेटरी थर्मोमीटर साइंस लैब्स में यूज होते हैं टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस के. इनमें ज़्यादातर अल्कोहल या मर्क्यूरी होता है, और ये क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स ये मेजर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर. These thermometers are designed to handle extreme temperatures from very hot to very cold. They are often used to monitor chemical reactions, test materials, and conduct experiments, where precise temperature control is critical. Some laboratory thermometers come with additional features like a protective casing or longer probes to make them suitable for different scientific applications. ये थर्मोमीटर्स इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी मेजर करें, मतलब बहुत गर्म से लेके बहुत ठंडे तक ये टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. दे आर ऑफन यूज्ड, ये ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं, या मटेरियल्स टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर को प्रिसाइज रखना बहुत क्रिटिकल है. कुछ लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स एडिशनल फीचर्स के साथ भी आते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव केसिंग्स होती हैं उनमें, या फिर लॉन्गर प्रोब्स होते हैं जो उनको सूटेबल बनाता है कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए. इन अ लैब यू माइट यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. To do this, you carefully place the thermometer in the mixture and watch the temperature rise or fall. Accurate temperature readings are crucial for ensuring that experiments are conducted correctly and that the results are reliable. तो एक लैब में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन. तो ऐसा करने के लिए हम थर्मोमीटर को सिंपली मिक्सचर में पुट कर देते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है. तो एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंश्योर करने के लिए कि एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल करेक्टली कंडक्ट हो और रिजल्ट्स एकदम रिलायबल. विच थर्मोमीटर वुड यू यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर. तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप कौन सा थर्मोमीटर यूज करोगे, आपको बताना है. नाउ एक एक्टिविटी देखते हैं टू कंपेयर द एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ डिफरेंट थर्मोमीटर्स. अब हम एक्यूरेसी कंपेयर करेंगे और रेंज देखेंगे अलग अलग थर्मोमीटर्स की. तो इसके लिए हमें डिजिटल थर्मोमीटर रिक्वायर्ड है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अल्कोहल और मर्क्यूरी. आउटडोर थर्मोमीटर ये ऑप्शनल है, एंड हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड रूम टेम्परेचर वाटर हमें रिक्वायर्ड है. प्रोसीजर: मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट, कोल्ड एंड रूम टेम्परेचर वाटर यूजिंग द डिजिटल थर्मोमीटर. अब डिजिटल थर्मोमीटर की हेल्प से इन तीनों वाटर्स को मेजर करेंगे, इनके टेम्परेचर को. मेजर द सेम लिक्विड्स यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अब इन सेम लिक्विड्स को लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे. इफ अवेलेबल, मेजर द एयर टेम्परेचर यूजिंग एन आउटडोर थर्मोमीटर. तो अगर आपके पास आउटडोर थर्मोमीटर हो तो आपको इनका एयर टेम्परेचर उससे चेक करना है. रिकॉर्ड ऑल टेम्परेचर्स एंड कंपेयर द रिजल्ट. सारे टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करना है और रिजल्ट को कंपेयर करना है. डिस्कस हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स माइट प्रोवाइड स्लाइटली डिफरेंट रीडिंग्स. एग्जाम्पल डिजिटल वर्सेज लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. तो आप क्या देखोगे, स्लाइटली डिफरेंट रीडिंग आपको दिखेगी इन थर्मोमीटर्स में, और आपको ये डिस्कस करना है कि ऐसा जरूरी क्यों है. ऑब्जर्वेशन: notice how the temperature readings might differ slightly depending on the thermometer used. Laboratory thermometers can often give more precise readings compared to digital thermometers, especially at extreme temperature. तो आपको ये देखना है कि कैसे टेम्परेचर रीडिंग स्लाइटली डिफर कर सकती है आप जो टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे. लेबोरेटरी थर्मोमीटर ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल थर्मोमीटर, जो स्पेशली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर. कंक्लूजन: डिफरेंट थर्मोमीटर्स आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. अलग अलग थर्मोमीटर अलग पर्पस के लिए डिजाइंड होता है और वो स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं. चूजिंग द राइट थर्मोमीटर फॉर अ टास्क इंश्योर्स मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट्स. तो अगर आप राइट थर्मोमीटर चूज कर रहे हो किसी टास्क के लिए
इसका मतलब आप ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल मेजरमेंट्स कर रहे हैं। नाउ टेबल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, तो यहाँ पे टाइप ऑफ थर्मोमीटर बताने, मटेरियल यूज्ड, टेम्परेचर रेंज बताने और उनके कॉमन एप्लीकेशंस बताने। डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर, मटेरियल यूज किया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स यूज होते हैं। टेम्परेचर रेंज होती है इसकी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है या फीवर चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी अल्कोहल क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसमें मर्क्यूरी और अल्कोहल होते हैं। एंड 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी रेंज है, या फिर 34 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसमें मर्क्यूरी और अल्कोहल होता है, इसकी रेंज है -328 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1832 डिग्री फ़ारेनहाइट, या -200 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। मेजरिंग टेम्परेचर्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। The highest temperature ever recorded on Earth was 134 degree Fahrenheit, 56.7 degrees Celsius at Furnace Creek Ranch, California in 1913. तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जो अर्थ पे रिकॉर्ड करा गया इन 1913. दिस रिमेन्स द हॉटेस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द प्लैनेट, और ये अभी तक का हॉटेस्ट एयर टेम्परेचर है जो प्लैनेट पे रिकॉर्ड किया गया है. नेक्स्ट इज एयर टेम्परेचर. Air temperature measures how warm or cool the air feels around us. It's like knowing if a room is hot or cold, but on a larger scale. For example, on a hot summer day, the air temperature can be very high, making it feel like it's sweating outside. In contrast, on a chilly winter morning, the air temperature is low, making it feel cold and crisp. तो एयर टेम्परेचर हमें क्या बताते हैं कि जो हमारे आसपास की एयर है वो कितनी हॉट है या कैसी कितनी कूल है. तो ये एक तरीके से ये हो गया कि आप ये जान रहे हो कि रूम टेम्परेचर क्या है, रूम हॉट है या कोल्ड है, लेकिन लार्जर स्केल पे. फॉर एग्जाम्पल हॉट समर डे में एयर टेम्परेचर बहुत हाई होगा और जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बाहर स्वेटिंग हो रही है. और ऑन इन कंट्रास्ट एक अगर चिली विंटर मॉर्निंग है तो उसमें एयर टेम्परेचर लो होगा जिससे आपको कोल्ड और क्रिस्प फील होगा. Weather stations use special instruments called thermometers to measure the air temperatures precisely. These readings help meteorologists predict the weather, such as whether it will be a sunny, warm day or cold, a rainy one. तो वेदर स्टेशन पे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिनको थर्मोमीटर बोलते हैं, ये मेजर करने के लिए एयर टेम्परेचर को प्रिसाइसली. तो ये रीडिंग्स हेल्प करती है मेट्रोलॉजिस्ट को वेदर प्रेडिक्ट करने में कि सनी डे होगा, वार्म डे होगा या फिर कोल्ड और रेनी डे होगा. When you hear the weather forecast, they often tell you the highest and lowest temperatures for the day. This helps you decide how to dress and if you need to bring items like a coat or an umbrella. For example, if the forecast says it will be 30 degrees Celsius, you might wear light clothes and stay hydrated. If it's going to be 5 degrees Celsius, you would bundle up in warm clothing and perhaps prepare for frost. Understanding air temperature helps us plan our day and stay comfortable. तो जब आप वेदर फोरकास्ट सुनते हो तो वो क्या बताते हैं आपको, हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर बताते हैं पूरे डे का जो होने वाला है. तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको कैसे ड्रेस होके जाना है, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा अपने साथ कैरी करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर वेदर फोरकास्ट है कि 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा आज टेम्परेचर, तो आप क्या करोगे, लाइट क्लोथ्स पहनोगे, हाइड्रेटेड रहना चाहोगे क्योंकि आपके वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग वो वार्म डे होगा. और अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होने वाला है तो आप वार्म क्लोथिंग करोगे और आप फ्रॉस्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहोगे. तो अगर आपको एयर टेम्परेचर पता है, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप अपने डे में कंफर्टेबल रह सकते हो और उसको अच्छे से प्लान कर सकते हो. हाउ डज नोइंग द एयर टेम्परेचर हेल्प्स अस प्लान आवर डे. अगर हमें एयर टेम्परेचर पता है तो हमें डे प्लान करने में कैसे हेल्प करता है. Accurate temperature measurement is crucial for daily life and scientific research. By using the appropriate thermometers and understanding different temperature scales, we can achieve precise readings. This precision is essential for tasks like cooking, monitoring health, and conducting scientific experiments. Accurate temperature measurement बहुत important है हमारी daily life में और scientific research के लिए. तो appropriate temperature thermometers का use करके हम understand कर सकते हैं different temperature scales को, हम precise readings achieve कर सकते हैं. ये प्रिसिजन जरूरी है कुकिंग में, हेल्थ मॉनिटर करने के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. Whether you are checking if your food is cooked, measuring a patient's fever, or studying climate data, accurate temperature measurement ensures better results and decisions. तो चाहे आप फूड कुक कर रहे हो, पेशेंट का फीवर मेजर कर रहे हो, क्लाइमेट डेटा स्टडी कर रहे हो, तो एक्यूरेट टेम्परेचर इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे रिजल्ट्स और डिसीजन के लिए. नाउ न्यू वर्ड्स. टेम्परेचर
मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, टेम्परेचर क्या है कि कितनी हॉट या कोल्ड कोई चीज है। थर्मोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। सेल्सियस, अ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस क्या टेम्परेचर स्केल है जहाँ पे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट क्या है, टेम्परेचर स्केल है जहाँ पे वाटर फ्रीज होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन एक टेम्परेचर स्केल है जो साइंस में यूज होता है स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट। क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। मेट्रोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर, जो वेदर को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर रीडिंग्स को यूज करते हैं वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट करने के लिए। एयर टेम्परेचर, हाउ वार्म और कूल द एयर फील अराउंड अस, एयर टेम्परेचर क्या है कि कितनी वार्म और कूल हमारे आसपास की एयर हमें फील हो रही है। डिजिटल डिस्प्ले, अ स्क्रीन ऑन थर्मोमीटर शोइंग द मेजर टेम्परेचर, डिजिटल डिस्प्ले क्या है, थर्मोमीटर्स पे एक स्क्रीन होती है जो हमें मेजर टेम्परेचर शो करती है। रिवाइज करते हैं पॉइंट्स। टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, टेम्परेचर क्या बताती है, कितना हॉट या कोल्ड कोई चीज है। वी ऑफन यूज आवर सेंस ऑफ टच टू गॉज टेम्परेचर बट इट इजंट ऑलवेज एक्यूरेट, हम अपनी सेंस ऑफ टच का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि इससे हमें बस एक आइडिया लगता है। थर्मोमीटर्स गिव प्रिसाइज टेम्परेचर रीडिंग्स, थर्मोमीटर हमें एकदम प्रिसाइज रीडिंग्स देता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर स्केल में क्या क्या आते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। एयर टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि कितनी वार्म या कूल हमारे आसपास की एयर है। मेट्रोलॉजिस्ट यूज टेम्परेचर टू प्रेडिक्ट वेदर कंडीशंस, तो मेट्रोलॉजिस्ट टेम्परेचर का यूज करते हैं वेदर कंडीशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन डेली एक्टिविटीज एंड साइंटिफिक रिसर्च, एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग बहुत जरूरी है डेली एक्टिविटीज और साइंटिफिक रिसर्च में। यूजिंग द राइट थर्मोमीटर एंड स्केल इज की टू प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट, तो राइट थर्मोमीटर यूज करने से क्या होगा, हमें प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट पता चलेगा। क्वेश्चंस देखते हैं। Type in the correct option in the OMR sheet. What does a clinical thermometer measure? क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। Which temperature scale is used mainly in US? यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा टेम्परेचर स्केल यूज होता है, तो उसमें फ़ारेनहाइट यूज होता है। हम इस तरीके से थोड़ा करते हैं फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट इज एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर फ्रीज ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे वाटर कब फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज्ड, लेबोरेटरी में कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है टू मेजर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए कौन सा यूज होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर बताना है केल्विन में, अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना हो जाएगा, ये 298.15 केल्विन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ थर्मोमीटर दैट मेजर्स बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज डैश थर्मोमीटर, वो थर्मोमीटर जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल इज कॉमनली यूज्ड इन द डैश स्टेट्स, फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ पे यूज होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में। वाटर बॉइल्स एट, वाटर कब बॉयल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन स्केल स्टार्ट्स एट 0 केल्विन, जो क्या होता है, विच इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। टू मेजर एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वेदर स्टेशन क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। द सेल्सियस स्केल इज यूज प्राइमरीली इन यूनाइटेड स्टेट्स, सेल्सियस स्केल यूनाइटेड स्टेट्स में प्राइमरीली यूज होता है, तो दिस इज फॉल्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लिनिकल थर्मोमीटर केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, फॉल्स। केल्विन स्केल इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, केल्विन स्केल एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर के लिए यूज होता है, ट्रू। फ़ारेनहाइट स्केल शोज वाटर फ्रीजिंग एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल हमें क्या दिखाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज होता हुआ दिखाता है, दिस इज फॉल्स। डिजिटल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, डिजिटल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।